आज का हम लोग टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हो गया? अब तो समझो क्या होता है। ठीक है, ये दीवार है। ठीक है, कभी पिट्टो खेला है? ठीक है, ये गिट्टी रहता है, उसके ऊपर फिर गिट्टी, फिर गिट्टी, इस तरह रहता है ना। ठीक है, यहाँ पर एक दो आदमी इधर है, चलो हो गया आदमी। यहाँ से बॉल फेंका, फेंका ना, यहाँ से बॉल फेंका, देखो क्या होता है, यहाँ से बॉल फेंका। ठीक है, अगर इसमें लग गया तो कोई बात, अगर नहीं लगा तो क्या, टकराने के बाद वापस इधर आ जाता है, आता है। टकराने के बाद अगर इधर से फेंकेगा, टकरा के इधर आएगा, आएगा। इसी क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। इसी क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। टकरा, अब देखो टकराने के बाद अब तुम्हारे इधर आया कि दूसरे तरफ चला गया, दूसरे तरफ चला गया ना, नहीं दिखता यहाँ पर चला गया ना। यहाँ पर जो जहाँ टकरा था उस पर हम एक सीधा रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे, सीधा रेखा। इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। इसे क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो ऐसा ही प्रकाश के साथ होता है, ऐसा क्या होता है, प्रकाश के साथ। ये सूर्य है, ठीक है, यहाँ सूर्य है, सूर्य से क्या है, प्रकाश निकलेगा। यहाँ एक वस्तु है, ये कौन सा वस्तु, अपारदर्शी। कौन सा, यह देखो अपारदर्शी। अपारदर्शी वस्तु क्या करेगा, जब जो भी प्रकाश आएगा उसको दूसरे तरफ जाने देगा, नहीं देगा। जैसे एक दीवार, ये क्या अपारदर्शी है ना, इसमें प्रकाश टकराए, टकराने के बाद अंदर जाएगा, उधर नहीं जाएगा ना, टकराने के बाद वापस आ जाएगा ना। ठीक है, अब वही बॉल को तुम पानी क्या होगा, बॉल अंदर घुस जाएगा ना, टकरा के वापस आएगा वो, नहीं ना। तो वही ये कौन सा वस्तु है, अपारदर्शी। अपारदर्शी वस्तु में यहाँ से क्या है, प्रकाश गिरा, जैसे प्रकाश गिरा, गिरा ना यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं आपतित किरण। इसको देखो, जो प्रकाश यानी ये क्या स्रोत है ना, स्रोत से प्रकाश निकलकर जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो उस किरण को कौन सा बोलेंगे, आपतित किरण। ये याद रखना, इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। ये क्या हो जाएगा, आपतित किरण। हो गया समझ, ये कौन सा किरण, आपतित किरण। आपतित किरण क्या बोलेंगे, स्रोत से निकल के किसी वस्तु पर पड़ेगा। यहाँ टकराया, टकराया, जहां टकराएगा वहां पर एक अभिलंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे, अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, जब दोनों कोण के बीच कितना डिग्री का, 90 डिग्री कोण। ठीक है, जैसे ये है एक सीधा रेखा, उसको हम ये सीधा रेखा कहते हैं, ये क्या अभिलंब हो गया ना, ये क्या हो गया, अभिलंब। ये अभिलंब है, नहीं है, सीधा होना, ये क्या है, अभिलंब। ये अभिलंब। तो टकराने के बाद क्या करेगा, वापस टकराया, अभिलंब के दूसरी तौर पर ये क्या है, वापस इसे चला जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। यानी आपतित किरण टकराने के बाद, टकराने के बाद जब निकलती है, टकराने के बाद वापस आती है, टकराने के बाद, टकराने के बाद वापस आ गया, वापस इधर नहीं लेकिन इसी माध्यम वापस आया कि नहीं आया ना, इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। ठीक है, ये क्या है, अभिलंब। ये क्या हो जाएगा, अभिलंब। अब देखो आपतित किरण ये है और ये अभिलंब, इसके बीच में ये कौन है, ये कौन है। ठीक है, इसको बोलते हैं आई। इसको किसे दिखाते हैं, आई, यानी आपतन कोण। इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण क्या होगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, ये वाला देखो अभिलंब और परावर्तित किरण है, इसके बीच में क्या है, आर है, इसको क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ठीक है, और जहां पर एक जगह मिला, ये एक बिंदु है, इसको क्या बोलेंगे, समतल बिंदु। इसको क्या बोलेंगे, समतल। समतल बिंदु रहेगा तब ना टकरा के उधर चला जाएगा ना। जब सीधा रोड पर तुम खेला तब टकरा के उधर चला जाएगा, और टेढ़ा में रहा तो बॉल किधर जिधर मन किधर भाग जाएगा ना। ये कौन सा हो जाएगा, समतल बिंदु। अब इस पर ढेर सारा परिभाषा आए, बस इसी लेने पर तुम बताओ। सबसे पहला परिभाषा, आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण। इसके बाद क्या होगा, परावर्तित किरण का क्या होगा, आपतित किरण टकराने के बाद, आपतित किरण टकराने के बाद जब वापस आती है उसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। ठीक है, यानी टकराने के बाद वापस आने वाली किरण को, टकराने के बाद वापस आने वाली किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। ये परावर्तित किरण क्या बोले, परावर्तित। दोनों आगे समझो ना। आपतित किरण क्या होगा, किसी वस्तु पर टकराने वाली किरण को आपतित किरण, टकरा के वापस आने वाली किरण को परावर्तित। दोनों चीज आ गया ना। गेंद को फेंके तो कौन सा गेंद होगा, वो आपतित गेंद, टकराने के बाद वापस आ गया, परावर्तित। आगे समझ में ना। अब देखो बीच में जहां टकरा था वहां एक लंब खींचेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अभिलंब। इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब। ठीक है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या बोलेंगे, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित के बीच के कोण को परावर्तन। अगर क्वेश्चन पूछे आपतन कोण बताओ क्या, तो क्या बोलेंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, परावर्तन कोण तो क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण। आगे
ठीक है। तो ये सब का डेफिनेशन तुमको घर से लिखना है, ठीक है। तो इसको इस फोटो को बना लो सिर्फ पहले, ऐसे ही फोटो बनाओ। इसको समतल बिंदु बोलते हैं, इसको आपतन बिंदु भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछे आपतन बिंदु क्या होगा? आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है, आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। देखो SW है, परिभाषा लिखे किसका किसका? पहला आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण, तीसरा अभिलंब, ये आपतन कोण, आपतन बिंदु, आपतन चौथा आपतन कोण, ये पांचवा करो, चौथा लिखो अभिलंब, छठा परावर्तन कोण। इसको यहाँ ये लिखना है, ये N ले लो, ठीक है, यहाँ A ले लो, यहाँ O और ये B। आपतन किरण कौन होगा? A से लेके O तक, A से लेके O तक। आपतित किरण क्या होगा? A से O तक। परावर्तित किरण O से B तक। आपतन बिंदु क्या? O है। अभिलंब क्या है? N से O तक, N से O तक। आपतन कोण क्या होगा? A से O N, कोण A O N, और ये कोण क्या होगा? B O N, ये कोण है ना, कोण B O N। हो गया? फोटो बन गया ना? एक लाइन लिखो नीचे, ये हो गया लिखा हुआ ना? एक लाइन लिखो, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटना क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। हो गया? अब ये परिभाषा बोल सकता है ना? लिखाना पड़ेगा? लिखाने की जरूरत नहीं ना, अपना लिख लेना। इसको लिखना है, हम चेक करेंगे। आपतित किरण क्या होगा? हम एक बार और समझा देते पूरा परिभाषा, ठीक है। आपतित किरण क्या बोलेंगे? किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। दूसरा परावर्तित किरण क्या बोलेंगे? टकराने के बाद वापस आने वाली किरण को क्या परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु, आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है, इसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। क्या चाहिए? आपतन बिंदु, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन अभिलंब क्या? आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को, ठीक है, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या बोले? अभिलंब। हो गया? ठीक है। इसके बाद फिर आपतन कोण क्या आ जाएगा? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण। आगे समझ में ना? ये तो यही हो गया तुम्हारा क्या? प्रकाश का परावर्तन। आगे समझ में ना? अब है प्रकाश के परावर्तन का नियम, ठीक है। परावर्तन का नियम,
तो परावर्तन का नियम क्या कहता है? परावर्तन का नियम क्या कहेगा? ये क्या है? नीचे वस्तु है, वस्तु है, इस पर एक होगा आपतन बिंदु, ये आया नीचे किरण गिरा, ये क्या होगा? आपतन बिंदु। यहाँ क्या होगा? अभिलंब n, ये आपतन बिंदु को O से आपतित किरण AO होगा, और ये क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण होगा, होगा। इसको क्या बोलेंगे? I, इसको क्या बोलेंगे? R बोलेंगे। हो गया ना यहाँ पे? अब देखो पहला परावर्तन का पहला नियम क्या बोलता है? परावर्तन का पहला नियम क्या बोलता है कि देखो आपतित किरण, तो कुछ नहीं, फोटो देखो वही चीज, आपतित किरण है, परावर्तित किरण, ठीक है, और अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर है। ये बताओ, तो पहला नियम यही हो गया। पहला नियम क्या हो जाएगा? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब एक ही समतल में होते हैं। हो गया पहला नियम ना? तो लिखो पहला नियम, ये पहला नियम 1 नंबर देख लिया, परावर्तन नियम में 1 नंबर देख लिखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहला नियम आ गया समझ में ना? वह लिखा हुआ आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। ठीक है, आपतित किरण कौन है? ए से ओ, और परावर्तित किरण कौन है? OB, और अभिलंब क्या है? ON, यानी AO, OB और ON तीनों क्या हुआ? एक ही तल में, तीनों एक ही तल में होगा। अब जो दूसरा नियम क्या? ये कौन सा कोण है? आपतन कोण, और ये परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब देखो जितना तुम ऐसे फेंकेगा बॉल उतना ऊंचाई से उतर जाएगा बॉल, ठीक है। अब जितना हम नीचे से गेंद फेंकते हैं, देखा नीचे से अगर गेंद फेंकते हैं, जितना नीचे से फेंकेंगे उतना नीचे से जाता आगे, जाता है ना। जैसे क्रिकेट फेंकना तो ऐसे फेंकता है, गेंद ज्यादा दूर नहीं जाता, लेकिन नीचे से फेंकना तो नीचे टप्पा मार के जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोल देंगे यहाँ पर? दूसरा क्या होगा? आपतन कोण। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण I बराबर क्या जाएगा? कोण R। हो गया? आगे परावर्तन नियम ना, क्वेश्चन आता है यहाँ परावर्तन नियम, कोण I बराबर कोण R, और तीनों कौन सा? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या हुआ? एक ही समतल में। ये हो गया खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक दो, प्रतिबिंब। इसको बोला जाता है इमेज, फोटो जो बनता है, कैसे तुम्हारा फोटो बन जाता है, ठीक है, वही चीज आप देखना। पहले लिखो प्रतिबिंब, अब समझो इसको। प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरण कल बताए थे ना, क्या प्रकाश निकलने वाले। प्रकाश जब सीधी रेखा पर चलता है उसको क्या बोलते हैं? किरण बोलता है। और जब ढेर सारा किरण हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? किरणपुंज। तो जब भी प्रकाश निकलता है तो एक किरण नहीं निकलता, ढेर सारा किरण निकलता है ना, निकलता है ना। अब देखो यहाँ जो किरण निकला ना, यहाँ से निकले, यहाँ टकराया ना, टकराया। अब टकराने के बाद, ठीक है, यहाँ टकरा गया, टकराने के बाद जो है 2 किरण कम से कम टकराने, फिर उससे वापस टकराएगा, वो आपस में काटेगा। देखो 2 किरण यहाँ से निकलना, मान लो ये वस्तु है, यहाँ से 2 किरण निकलना, क्या ये एक दूसरे कभी काट पाएगा? ये तो इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कभी काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। यहाँ पे जाके एक लाइन खींच दी, ठीक है। अब देखो ये मान लो यहाँ टकराया,
ठीक है, यहाँ टकराया ना, ठीक है, टकराने के बाद ये वापस आएगा ना, और ये भी टकराने के बाद जैसे यहाँ टकराने के बाद ये क्या करेगा, जैसे यहाँ टकराया मान लो किसी तरह ये ऐसे इधर घूम गया, मतलब ये इस टाइप से ऐसे कर गोल है, टकराने इधर घूमेगा, ठीक है, घूमने के बाद यहाँ टकरा गया, वापस आया, तो जब ऐसे जा रहा था, जब जाने के टाइम में कहीं टकरा रहा था, नहीं टकरा रहा था ना, एक दूसरे काट रहा था नहीं, लेकिन टकराने के बाद जब इस लाइन से टकराने के बाद जब वापस आएगा ना किरण, परावर्तित होगा ना, टकराने के बाद वापस आएगा ना, वापस आने के बाद इस बिंदु काट दिया, काटा ना, तो जिस बिंदु को काटता है ना वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वही क्या, उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब, यही क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब, ठीक है। तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, किसी बिंदु स्रोत से, क्वेश्चन क्या, इसका आंसर क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, अगर क्वेश्चन आता है प्रतिबिंब किसे कहते हैं, क्या बोले, किसी ये स्रोत है ना, ये स्रोत है ना, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरण किससे टकरा, दर्पण, तब तुम्हारा छाया दिखेगा, दर्पण आईना दिखता है तुम्हारा फोटो ना, ठीक है, अगर सीधा आईना है तो उसमें तुम्हारा सीधा फोटो दिखेगा, कहीं तुम गोल टाइप का आईना रहता है, कहीं क्या रहता है, गोल टाइप, तो गोल टाइप का आईना तुमको छोटा दिखाएगा, ठीक है, कोई मोटा आईना रहता है तुम मोटा दिखाएगा, हर एक टाइप का रहता है, किसी में लंबा तुमको दिखा देगा, किसी छोटा दिखा देगा, ठीक है, जैसे उसमें देखते कैमरा, ये मोबाइल कैमरा सब नहीं देखता है, फोटो लेते हैं कहीं ऐसा फिल्टर आता है जिसमें शक्ल बड़ा पेट छोटा कर देता है इस टाइप से ना, वो सब क्या, यही सब का कमाल है, ठीक है। तो सिंपल क्या प्रतिबिंब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर कटती है, या ऐसा भी होता कटता हुआ प्रतीत होगा, तुमको लगेगा वहां कटे, जैसे हो सकता है ऐसा रहे, इस टाइप से दर्पण है, आया एक किरण इधर से आया, टकराने के बाद इधर चला जाएगा, और ये टकराने के बाद इधर, तो ये अब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कभी टकराएगा, लेकिन तुमको लग रहा है कि नहीं कहीं यहाँ पीछे टकराया होगा, ऐसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है ना, यहाँ महसूस हो रहा है, लेकिन इस केस में बताओ, यहाँ से किरण जाएगा, टकराने के बाद वापस इसी दिशा में आ जाएगा, और ये यहाँ गया, टकराने के बाद इधर आएगा, यहाँ कट गया ना, कटता है या कटता हुआ महसूस होता है, प्रतीत होता है, तो दोनों टाइम में, मतलब दोनों केस में क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा, दोनों केस में क्या बनेगा, प्रतिबिंब, आगे समझ प्रतिबिंब ना, सिंपल प्रतिबिंब क्या बनेंगे, एक बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश दर्पण में टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद कौन सा, परावर्तन, टकराना मतलब क्या, परावर्तन, यानी दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है या कटती है, तो उसे क्या बोलते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब, आगे समझ में ना, पहले प्रतिबिंब लिख लिया ना, अब लिखो परिभाषा, इसे परिभाषा लिखो, प्रतिबिंब का परिभाषा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक क्या हुआ, बिंदु पर कटता हुआ प्रतीत हुआ, और दूसरा क्या रियल में कट गया, ठीक है। तो यानी इस अनुसार प्रतिबिंब को दो भाग बांटते हैं, प्रतिबिंब का दो प्रकार, प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। तो एक है कौन सा, एक है वास्तविक, एक को क्या बोलते हैं, वास्तविक, एक है वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होगा काल्पनिक, ठीक है। दोनों को हम डिफरेंस करके बता देते हैं, ठीक है। वास्तविक क्या होगा, यानी जो रियल में कटता है टकराने के बाद, वास्तविक में कटता हो, ठीक है, यानी परावर्तन के बाद, यानी लिखते चलो, परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती
वास्तव में मिलती है, ठीक है। और ये क्या परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होता है, ठीक है। परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है, एहसास होता है कि हाँ मिल रहा है, कहीं पर जाकर पहले कहीं पर मिल रहा होगा, तो ये प्रतीत होती है। दूसरा डिफरेंस क्या, ये जो वास्तविक बनेगा हमेशा, ये हमेशा कैसा बनता है, उल्टा प्रतिबिंब। कैसा बनता है, हमेशा उल्टा, ये हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा, ये पहला डिफरेंस है। दूसरा, और आभासी प्रतिबिंब, इसको काल्पनिक बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, आभासी, क्या बोलते हैं, आभासी भी, ठीक है। और ये क्या था, हमेशा सीधा, ये हमेशा कैसा बनेगा, सीधा, हमेशा सीधा होता है, ठीक है। तीसरा, और जो इसको वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। आभासी को पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हो गया। अब क्वेश्चन क्या, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर हो जाएगा ना, जरूर फर्क आएगा समझ में ना, ठीक है। यानी इसको हम एक फोटो भी बनाना, नीचे में फोटो बनाओ ऐसे करके, ठीक है। तो ये वास्तविक है ना, वास्तविक हम ऐसे बना लेते हैं। तो यहाँ से प्रकाश निकला, एक प्रकाश ऐसे जाएगा, वापस टकराएगा ना ऐसे करके ना, फिर ये मान इधर टकराया, टकराने के बाद वापस इधर आएगा, तो टकरा गया ना, टकराया यहाँ पे ना, इसको क्या बोलेंगे, वास्तविक। और इसके केस में उल्टा ले लें, यहाँ तो ये टकराया, टकराने के बाद वापस इधर आएगा, एक किरण इधर, इधर ये कहाँ, इधर चल जाएगा ना, तो इसको क्या लग रहा है, यहाँ पर टकराते हुए लग रहा है ना, यह महसूस हो रहा है, रियल नहीं टकरा, रियल तो टकराने के बाद गेंद यहाँ से फेंके, गेंद यहाँ टकराने के बाद इधर चला जाएगा ना, चला जाएगा ना, और यहाँ क्या टकराने के बाद इधर आ जाएगा ना, आ जाएगा कि नहीं इधर, ठीक है। इधर यहाँ रियल में टकराया, लेकिन यहाँ टकराते हुए क्या महसूस हो रहा है, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर आभासी और यहाँ पर वास्तविक। इसको बना लो चौथा डिफरेंस, ये फोटो बना, देखो ये हो गया ना। अब तो नेक्स्ट हेडिंग तो प्रतिबिंब आ गया समझ में ना, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग तो दर्पण, दर्पण, मिरर, मिरर। दर्पण क्या होता है, ठीक है। दर्पण क्या, एक कांच का टुकड़ा ऊपर क्या, दर्पण क्या, कांच का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा जिसका एक भाग को क्या करते हैं हम लोग, रजतीत कर देते हैं, रंजित नहीं, क्या करते, रजतीत। रजतीत मतलब क्या, रजत, रजत होता है सिल्वर, चांदी को बोला जाता है, ठीक है। चांदी का लय उस पर लगा देते हैं, चांदी का लय लगा देते हैं। जैसे शीशा है, शीशा में पीछे हम रंग देंगे ना, तो वो क्या होगा, तो वो क्या रिफ्लेक्शन करने लगेगा, ठीक है। यानी टकराने के बाद प्रकाश क्या वापस आ जाएगा, दूसरी तरफ नहीं जाएगा। एक कांच लो, कांच में क्या, जैसे बोतल है ना, कांच ना, उसे प्रकाश टोर्च जलाना, प्रकाश दूसरी तरफ चला जाता है ना, चला जाता है। लेकिन उसी का अगर दूसरी एक तरफ पेंट कर दो, इसे सिल्वर से पेंट कर दो, तो अब टकराने के बाद है ना, वो उस तरफ नहीं जाएगा, अब उसमें मेरा शक्ल दिखाई देने लग जाएगा, दिखाई देता है। जो ऐना है ना, वो सब क्या, ऐना देखना पीछे, पीछे उसमें रंग किया हुआ रहता है,
कोई ऐना है ना, उसका शीशा शीशा के पीछे देखना रंग किया हुआ रहता है, और वो रंग को उखाड़ देना तो तब देखना कि आर पार तुम्हें दिखने लग जाएगा, आर पार दिखने लग जाएगा। तो समझाएंगे दर्पण क्या है, कांच का टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा जिसका एक भाग को हम लोग रजतीत कर देते हैं, एक भाग को रजतीत, जब एक भाग को रजतीत कर देंगे तो दूसरे भाग पर परावर्तन होगा ना, दूसरे भाग में क्या होगा, परावर्तन होगा, इसी को क्या बोलते हैं, दर्पण। तो सिंपल दर्पण क्या हो जाएगा, कांच का टुकड़ा, कांच का ऐसा टुकड़ा लिखो, ऐसा टुकड़ा जिसका एक भाग रजतीत, एक भाग रजतीत कर दिया जाता है, जिससे दूसरे भाग से प्रकाश का परावर्तन हो सके, ऐसे समझ में हो सके, उसे दर्पण कहते हैं, इसे दर्पण कहते हैं। आगे समझ, दर्पण क्या है, कांच का टुकड़ा है जिसका एक भाग को रजतीत कर देते हैं, जब रजतीत करने के बाद दूसरा भाग कैसा काम करने लग जाता है, परावर्तन जैसा, कैसा काम करता है, परावर्तन जैसा, हो गया दर्पण। अब आता है दर्पण का प्रकार, दर्पण का प्रकार किस पर निर्भर करेगा, कांच पर, ठीक है, दर्पण प्रकार किस पर निर्भर करेगा, कांच पे, ठीक है। इसका दो भाग प्रकार है, कितना, दो, एक हो गया एक समतल, एक क्या हो जाएगा समतल, और दूसरा क्या होगा गोलीय, यानी एक कांच का टुकड़ा सीधा है और दूसरा क्या हो जाएगा गोलीय। तो समतल में कैसा होगा, एक सीधा टाइप का, ये सीधा होगा ना, सीधा को एक तरफ रंग दो, एक तरफ क्या किया, इसका मतलब क्या, रंग दिए, रंग देने के बाद एक तरफ समतल है, यहाँ परावर्तन होगा, और दूसरी तरफ रंग दिए ना, गोलीय कैसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा, गोलीय बनेगा इस टाइप से ना, ठीक है। दो टाइप का गोला बना, एक में क्या किया, हम अंदर का भाग को रंग दिए, अंदर के भाग को क्या किए, रंग दिए, और दूसरे में क्या किया, हम बाहरी भाग को रंग दिए, कर सकते हैं ना, गोला है, ठीक है, उसका या तो अंदर भाग को रंग दो, या तो क्या कर दो, बाहरी भाग को, यानी इसको हम लोग तोड़े अलग से, ये इस टाइप से बन जाएगा, अंदर भाग को रंगा हुआ ऐसा बनेगा, अलग कर दिए, ठीक है, इसको अलग कर दिए, तो इसको अलग करने का ये वाला भाग ले लो, बाहरी भाग को क्या रंग दिए ना, ठीक है। यहाँ देखो, ये देखो, इसका कौन सा चिकना, मोटा वाला भाग ऐसे है ना, ये चिकना है, यहाँ से परावर्तन होगा, और ये वाला दूसरा कैसे, इस तरीके से है, ऐसे जाकर टकराएगा ना, ठीक है। तो ये वाले को, इसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण, इसको क्या बोलते हैं, उत्तल, ठीक है, हाँ, ये उत्तल दर्पण हो जाएगा, और ये हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है, और ये होगा समतल, यानी गोलीय का भी दो भाग, कौन कौन, उत्तल और अवतल। बनाओ इसको, फोटो बनाओ, दर्पण का प्रकार। हो गया, तो आज तक यहीं रहने दो, कल हम समतल दर्पण और गोलीय दर्पण दोनों का डिफिनेशन बता के तब फिर इसमें परावर्तन करवाएंगे।